एक काफिला एक लंबे सफर पर रवाना था। उसमें व्यापारी, यात्री और एक चुप सा दरवेश भी शामिल था। रास्ते में सब लोग हंसी खुशी बातें करते जा रहे थे कि अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में आसमानी बिजली बार बार काफिले के पास गिरने लगी। काफिले के एक व्यक्ति ने डर कर कहा, ये बिजली हम में से किसी एक को निशाना बनाना चाहती है। सबने मशवरा किया और तय किया कि बारी बारी से एक एक व्यक्ति पास के पेड़ तक जाएगा, उसे छुएगा और वापस आ जाएगा। अगर बिजली को किसी पर गिरना होगा तो वही निशाना बनेगा और बाकी सब बच जाएंगे। पहले एक व्यक्ति गया, फिर दूसरा। सब बारी बारी पेड़ तक गए और लौट आए, लेकिन बिजली किसी पर नहीं गिरी। आखिर में सिर्फ दरवेश बचा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उन्होंने दरवेश को आदेश दिया कि वह भी जाकर पेड़ को छुए। दरवेश चुपचाप उस पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, आसमान जोर से गरजा और पीछे खड़े पूरे काफिले पर बिजली गिर पड़ी। एक ही पल में सब जलकर जमीन पर गिर गए और उस दरवेश के सिवा कोई जिंदा न बचा। व्यापारी दरवेश के पास आया और बड़े ही अदब से अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं ऐसा क्या खरीदूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो। दरवेश मुस्कुराए और बोले, काला कपड़ा खरीद लो। व्यापारी ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और फौरन वापस जाकर पूरे इलाके से सारा काला कपड़ा खरीद लिया। कुछ ही दिनों बाद देश के बादशाह का इंतकाल हो गया। पूरे शहर में मातम छा गया और काले कपड़े की मांग बहुत बढ़ गई। चूंकि सारा काला कपड़ा अब उसी व्यापारी के पास था, उसने मनचाहे दामों पर बेचा और बहुत अमीर हो गया। कुछ समय बाद वही व्यापारी फिर दरवेश के पास आया, मगर इस बार वो घोड़े से नीचे नहीं उतरा और घमंड भरे लहजे में बोला, ओ पागल, अब बता इस बार क्या खरीदूं। दरवेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, तरबूज खरीद लो। व्यापारी ने तुरंत लौटकर अपनी सारी दौलत तरबूजों में लगा दी, मगर कुछ ही समय में वो सारे तरबूज सड़ गए। न बेचने लायक रहे, न संभालने लायक। सारी दौलत डूब गई और वो फिर से कंगाल हो गया। निराशा और गुस्से से भरकर वो फिर दरवेश के पास आया और चिल्लाकर बोला, ये आपने मेरे साथ क्या किया, मैं तो बर्बाद हो गया। दरवेश ने नरम मुस्कान के साथ कहा, ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे लहजे और व्यवहार ने किया। जब तुम अदब से आए तुम्हें दौलत मिली और जब तुम घमंड से आए तुम खाली हाथ लौटे। 3 ऐसे पैगंबर जिन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए जिन्हें देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नंबर 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बचाने के लिए अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी से समुंदर के 2 टुकड़े कर दिए थे और बीच में से रास्ता बना दिया था, जिसके बाद उनकी कौम बड़े आराम से उस रास्ते से गुजर गई थी। नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। नंबर 3 पर है आपके और मेरे सबके प्यारे और सबके दिलों में रहने वाले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसे देखकर लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। अगर दिल इजाजत दे तो इस वीडियो को जरूर शेयर। राजस्थान के बीचों बीच एक पुरसुकून सुबह थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सफ बंदी में खड़ा था। इंसान, जिन और परिंदे सब अपनी अपनी जगह, मगर एक परिंदा गायब था, हुदहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उनकी नज़र फौरन इस कमी पर गई। हुक्म दिया गया कि अगर वो वजह के बगैर गायब है तो सख्त सज़ा मिलेगी। कुछ देर बाद आसमान से एक छोटी सी शक्ल तेज़ बरों के साथ उतरी। हुदहुद था, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी। उसने अदब से कहा, मैंने वो देखा जो आपने नहीं देखा। ये अल्फाज सुनकर पूरा लश्कर खामोश हो गया। हुदहुद ने बताया कि वो सबा के शहर तक गया था, जहाँ एक मलिका हुक्मरानी करती थी। वहाँ लोग सूरज को सजदा करते थे, अल्लाह को नहीं पहचानते थे। उस परिंदे ने सिर्फ शहर नहीं देखा बल्कि सच और गलत का फ़र्क भी महसूस किया। उसने अपनी छोटी सी समझ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और एक ख़त लिख कर दिया जो हुदहुद को वापस ले जाना था। यूं एक छोटा सा परिंदा अल्लाह के पैगाम का ज़रिया बना। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इल्म, सोच और सच बोलने की हिम्मत जिसके पास हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो भी तारीख़ बदल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।